ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा करता हूँ खुश मौज बहार में हैं और सदा ही रहेंगे। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। अव्यक्त मुरली हमें जीवन के उन अनुभवों से अवगत कराती है जो वास्तव में हम सभी को, सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, सबको चाहिए। तो आइए ऐसे अनुभवों से भरी हुई, रत्नों से भरी हुई बाप दादा की मुरली का श्रवण करते हैं, श्रृंगारते हैं अपने जीवन को। कल बाबा ने कहा था बीते हुए कल में कि बच्चे बाहरी वो श्रृंगार तो नहीं करना, उससे विकारों की बदबू आती है, देह अभिमान झलकता है, लोग आकर्षित होते हैं शरीर की तरफ, अपने अंदर भी देह अभिमान आता है। लेकिन एक श्रृंगार जरूर करना है, योग तपस्या से, शक्तियों से, गुणों से अपना श्रृंगार अवश्य करना है ना। ये कल बहुत सुंदर बाबा ने बात कही, बच्चे वंडर खाओ क्या थे और क्या हो गए, अब फिर हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो खुशी का खजाना है हमारे पास है, सभी के पास, उसको क्या करना है, बांटना है। हाँ, ठाके मार के हंस के नहीं, वाइब्रेशंस के द्वारा, अपने चेहरे की स्माइल के द्वारा। दुनिया में दुखों के पहाड़ हैं और भी गिरेंगे। चलिए वैरागी की बातें भी आती रहें, यही योगी जीवन का आधार है। आज की मुरली 21 जुलाई 2024। साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। सुना, ये हेडलाइन है। चाहते हैं हम सभी कि हमारे ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता हो, हमारे जीवन का साक्षात्कार लोगों को हो। तो उससे पहले क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी बनना होगा। कार्य करते हुए, चलते फिरते उस अवस्था का चयन वर्ण करना होगा। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। 16/12/2000 की रिवाइज कोर्स है। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने ब्राह्मण संसार को देख देख कर बहुत हर्षित हो रहे हैं। पहुंच जाओ डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में। मुरली किसी भी डेट की हो, अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते समय अव्यक्त बाप दादा का चित्र हमारे सामने घूमता रहना चाहिए। कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। जानते हो, ऋषि मुनि जिस बाप को नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने पहचान लिया, जान लिया, पा लिया। खाली जान पहचान नहीं, पा लिया जीवन में, यानी वो रस भी मिलने लगा प्रभु प्यार का, पालना का। तो बच्चे, बुद्धि मानो का बुद्धि क्या किसी अरब खरब की बुद्धि को कभी भी घुमा नहीं सकता। बाबा ने बहुत सुंदर सेवा की बात की, जो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, क्या वह किसी अरब खरब पति की बुद्धि को घुमा नहीं सकता क्या? बाबा ने कहा, बच्चे, लेकिन अरब खरब पति निवाज नहीं गाया हुआ है। पलटा सकता है, लेकिन क्या गाया हुआ है? गरीब निवास, बूंद बूंद से तालाब, ये गाया हुआ ना। गरीबों को नवाजता है तो गरीबों की ही पाई पाई, फुरी फुरी, बूंद बूंद से ईश्वरीय कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, और ये कार्य सदा बढ़ता रहेगा। देखो बच्चे, अभी जितना जितना तन मन धन सफल करते रहेंगे, उतना ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। सफलता के सितारे सभी बने हो ना, बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो? अच्छा बच्चे, ज्यादा सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचने में भी बच्चे समय लगाना होता है।
भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति का समय गंवाना। इसलिए शुभ काम में कहते हैं देरी नहीं करनी चाहिए। जब आपके मन में किसी शुभ कार्य के प्रति संकल्प पैदा हो तो उसको तुरंत जामा पहना दो, मतलब कर डालो। व्यर्थ संकल्प आए, हल्के संकल्प आए, उनको बोलो भैया कल आना, कल आए तो बोलो कल आना, लिख दो गेट पे कल आना, ठीक है। शुभ कार्यों में तुरंत आज अभी कोई भी आपके मन में आता है, कभी बाबा के कार्य के लिए कहीं ईश्वरीय कार्य होता है, बड़े बड़े कार्य ब्राह्मणों से ही सफल करते हैं बाबा, क्योंकि ब्राह्मणों को ही इतना ऊंचा ले जाना है, वरना बाबा तो किसी को भी 1 सेकंड की बात है। बाप दादा के पास कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है, बाहर वाले तो बिचारे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं कभी बिचारे नहीं है, विचारवान है। हाँ, कभी भी एक दूसरे को बेचारा मत कहो, ये बेचारा नहीं। जो बाबा का बच्चा है वो कभी बेचारा नहीं है, ध्यान रखना। क्या है वो? है विचारवान, बुद्धिमान, हाँ, संपत्तिवान, ईश्वरीय प्यार पाने का अधिकारी। देखो बच्चे, विचारवान, समझदार, लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में कमजोरी के भी संकल्प उठते हैं। बताएं बाप दादा क्या उठते हैं? कभी कभी सोचते हैं विनाश होगा कि नहीं होगा। बाप दादा हंसी की बात है, सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। बच्चे ऐसा सोचना कि विनाश कब होगा, अर्थात ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वरीय कार्य को अपने से दूर करना। आज एक संकल्प आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे ब्राह्मण, बड़े बड़े महारथी, धुरंधर डेट फिक्स कर देते हैं। हालांकि उन्हें बाबा ने कार्य दिया कि सभी ब्राह्मणों को वैराग्य का लहर फैलाना आपका काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेट फिक्स कर देना। शिव बाबा ने, प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादियों ने कभी भी डेट फिक्स नहीं की। बाबा ने कहा बच्चे 1 सेकंड पहले भी बाप नहीं बताएंगे तो हम कौन होते हैं। तो आज आप सभी से एक गुजारिश है, जो बाबा की मुरली में आता है उस पर पूरा भरोसा करो। जो हमारे वरिष्ठ, विशेषकर दादियां, तो दादियां रही नहीं, लेकिन फिर भी दादियों की क्लासों में जो चीजें आती हैं उनको, अब मेरे जैसे कोई भाई हैं या कोई बहनें हैं या बहुत सारे ऐसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए भी कभी कभी अपना मान सम्मान, कभी उनके कारण से कुछ ज्ञान में मसाला ज्यादा लगा देते हैं। प्लीज आप डाउन हो जाएंगे। फिर मान लो आपने तो रख लिया, या तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, या तो फिर डेट निकल गई तो फिर गए काम से, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। तो कभी भी प्यारे साथियों, ये डेट फिक्सिंग की बात नहीं, जो बाबा ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाना है। एक बात है कि हम कब इस तन से निकल जाएंगे उस एक पल का भी कुछ पता नहीं। ऐसा समझ कर पुरुषार्थ करो। दादी जानकी जी कहा करते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ऐसे समझदार बन करके जीवन में आगे बढ़ो और सभी को ऐसी ही समझ दो। बाबा कहते बच्चे देखो, कहते हैं हाँ, तो क्या थक गए हो बाप की पालना से? बोलो। कई बच्चे सोचते हैं सफल करें लेकिन विनाश हो जाए, कल परसों तो हमारा तो काम में आया नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करें, सोच कर करें, इस हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ऐसे ऐसे संकल्प बच्चे करते हैं तो बाबा के पास वाइब्रेशन पहुंचता है। देखो बच्चे, आज बच्चों ने अपना तन मन धन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन में, वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। तन जो भी है, धन जो भी है, जो तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, बाप की द्वारा दी हुई प्राप्तियों के आगे कुछ भी नहीं। आज आपने किया, कल विनाश होता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बच्चे कुछ भी ऐसा सोचो नहीं। आपने किया ना, आपने किया और आपके घर में रखा रहेगा तो भी तो विनाश हो जाएगा, ये भी तो देखो। तो क्यों न श्रेष्ठ कार्य में सफल करें, जितना कर सके उतना करें, अपना बैलेंस रख करके करें। कुमार हूं, कुमारियां हूं या फिर गृहस्थी हूं, भावनाओं के दरिया में कहें या दलदल में समा करके कोई कार्य ना करें।
विवेक या फिर यूं कहे अपना सद्विवेक जो भगवान ने हमें दिया है उसको जरूर इस्तेमाल करें भावनाओं के साथ साथ। अच्छा बच्चे, समय आपका इंतजार कर रहा है। कई सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा तो शायद 6 मास में विनाश होगा, लेकिन बाप दादा कहते हैं बच्चे हद की बातों का आधार अपने पुरुषार्थ में कभी नहीं बनाओ। अपने जीवन का आधार हद की बातों को नहीं बनाओ। एवर रेडी सदा रहो, निराधार रहो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे अभी बैठे बैठे कुछ हो जाए तो वो अवस्था बनी नहीं। हम तो 6 महीने का सोच रहे, 6 महीने बाद होगा। चैलेंज करते हो ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा आकर के लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त बना सकते हैं? बाप दादा पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसलिए आज बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले अधिकारी बच्चे, इंतजार नहीं करो, संपन्न बनने का इंतजाम करो। इंतजार नहीं करो लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। अभी भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। बाप दादा ने पहले भी बच्चों को सुनाया, बच्चे पास विद ऑनर होकर के जाओ। कहाँ? अपने घर। पास विद ऑनर होकर के जाओ। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। बाबा के पास रहो, हर परिस्थितियों को पास करो, जीवन से पेपर को, और पास हो जाओ परम धाम में। क्या मुश्किल है बच्चे? बोलो। बाप दादा क्या क्या मुश्किल है बच्चे? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है। अपना हक लेते हो, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है। भले आगे बैठो। मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातिरी होनी ही चाहिए ना। लेकिन शब्द एक याद रखना, मधुबन में नई नई बातें भी होती हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं डाकू आदि भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, लेकिन कभी भी ऐसे डाकुओं को देखकर, ऐसी परिस्थितियों को देख करके कभी भी मूझो नहीं। रस्सी को सांप नहीं बनाओ, नोरी को नाग कहते हैं। बच्चे ऐसे खेल कभी भी नहीं करो। बाप दादा रोज देश विदेश और सभी को देखते रहते हैं। सहज पुरुषार्थ आज देश विदेश के सभी बच्चों को सुनाते हैं। करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। देखो बाबा इतना सहज 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 करके हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो जो कुछ भी इस समय पर होगा अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, माना नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर फिर कैसे हुआ? एक है बता के ही सारा काम करे तो फिर तो पेपर तो नहीं हुआ। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, है ना? तो फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक ही होना है ना बच्चे। फाइनल होना है, फाइनल पेपर तो अचानक ही होना है। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझो। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा। दादियां चाहती हैं कि बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। तो आप भी चाहते हो ना, बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप बच्चे निमित्त बनोगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, ताली बजा रहे हो, पहले सुनो पूरा। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन देखो, बाप कहते बच्चे किसका साक्षात्कार करेंगे, किसका करेंगे? बच्चे तैयार हैं क्या? जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि हमें बाप समान बनना है, इसमें दो विचार नहीं है ना, सबको बाप समान बनना है, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को बच्चे फॉलो करो। अशरीरी बिंदी स्वरूप ऑटोमेटिकली कभी भी हो जाएंगे, लेकिन उसको निरंतर कर्म योगी में स्थिति में लाना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है, सबसे ज्यादा बाप का प्यार है। वैसे तो सभी का है,
लेकिन फॉरेनर्स का भी ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र से, नेत्र द्वारा देखा नहीं, लेकिन फिर भी अनुभव के नेत्र से बाबा के बन गए ना। अच्छा बच्चे, तो फिर बाप समान बनकर भी दिखाना है। बाबा कहते आपको चित्र दिखा देंगे। वो लाइट के आधार से रॉबोट बनाया जाता है, साइंस वाले बनाते हैं। अब आप भी एक रूहानी रॉबोट की स्थिति को तैयार करो। 1 सेकंड में वो रॉबोट जहां भी जाके कार्य करें। संकल्प में शक्ति होनी चाहिए, कार्य सारे हो सकते हैं। सोचना ही तो है, लेकिन वो पावरफुल सोच ही हमारी स्थिति को बदल देगी। आप भी एक रूहानी रॉबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी फरिश्ता, कर्मयोगी चलते फिरते। 1 सेकंड में कहीं भी बाबा का साक्षात्कार हो जाता था, मदद मिलती थी बाबा के द्वारा। अनेक अनुभवों को सुनने के बाद कई बार हम सोचते हैं कि जहां पर भी कभी बूढ़ा बाबा साइकिल पे सामान लेकर के गए, कभी बूढ़ा बाबा घर की छत पर नजर आए, कभी फरिश्ते रूप में बूढ़ा बाबा कहीं कहीं नजर आए, तो बाबा कहते बच्चे ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति का चमत्कार है। शिव बाबा का भी होता है साक्षात्कार, वो शिव बाबा तो है ही है परम सत्ता, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं थे। मददगार जब भी बने तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप ही बना। तो क्यों ना हम भी अपने अव्यक्त रूप को अपने मन में सिरोधार्य कर लें। उस अवस्था में रहने का अभ्यास है, जो जितना करे सो पाए। अच्छा बच्चे देखो, इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है उसको सहयोग दो, उसका वर्णन ना करो, वातावरण ना बनाओ, बल्कि उसको सहयोग दो, शक्ति दो। फरिश्ता संस्कार नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल चारों ओर फैलाओ। जो बाबा ने हमें सिखा के पढ़ा के इतना ऊंच हमें बनाया है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि अभी हम अपने वाइब्रेशंस के द्वारा एक ऐसा वायुमंडल तैयार करें जिसमें लाइट हो, माइट हो। वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है बच्चे। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ना, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति के, सुख के वायुमंडल की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा के पॉल्यूशन से भी ज्यादा मन का पॉल्यूशन है। कभी कभी विचार करो, बीके को छोड़कर कितने लोग हैं जो शुभ श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशंस फैलाने की कला जानते हैं। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश, चाहे पद का हो, पैसे का हो, देह का हो, सब उसी के विचार में घूमते रहते हैं और वही वायुमंडल बनता रहता है और जाने ना अनजाने किसी को भी कैच हो जाता है ना। तो इसी बीच इस अंधेरी दुनिया में हम कम से कम एक दीपक जलाने का कार्य करें, अर्थात शांति के वाइब्रेशंस, पवित्रता के वाइब्रेशंस, ये फैलाने का काम करें। बाबा कहते वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। इसीलिए लोग बैठे बैठे अचानक सुसाइड कर लेते हैं, बैठे बैठे उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। क्या कारण है? यही सारा कारण है। तो आइए इस कारण को समझने वालों, हम इसका निवारण भी करें, एकांत में बैठकर, छत पर बैठकर। ये कोई दिखावे की दुनिया का काम नहीं है, ये बस दिल की चाहत चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, पूरी मुरली को रिवाइज करते हुए, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही के लक्ष्य रखने वाले बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे आत्माओं को सदा पुराने संस्कारों को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांस से, अपने स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, कम आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, सहयोग देने वाले, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान शक्तिशाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले ऐसे कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का दिल
जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। निचोड़ क्या हुआ, आधार क्या हुआ? शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। बच्चे, जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक सहयोगी बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग को न्यौछावर कराएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतक चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी भी बनाओ। आज की मुरली का स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्मांतर हर आत्मा भरपूर रहेगी। सुना? इस जन्म में अगर हम दाता बनते हैं तो हमारे राज्य में हर एक आत्मा संपन्न भरपूर रहेगी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी संगम पर आज बाबा ने हम सबको दी है। तो आइए चलें संपन्नता की ओर। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस जीवन को सफल करें। आज का सूचना है 6:30 से शाम को 7:30 बजे तक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो उसका पूरा लाभ लें। संकल्प शक्ति को चारों तरफ फैलाएं, हर आत्मा को शुभ वाइब्रेशंस दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।